राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा। प्रथम भाग। इसमें दोनों के प्रथम मिलन तथा विवाह का वर्णन है। एक दिन राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि कण्व ऋषि के आश्रम के बाहर अपनी सखियों के संग फूल चुनती शकुंतला पर पड़ती है। शकुंतला का रूप सौंदर्य देखकर वह अचंभित रह जाते हैं। उस दृश्य को मैंने पद्य में लिखने का प्रयास किया है। पीत वर्ण के बीच छुपा आभा मंडित अनछुआ रूप, सुकुमार देह फूलों से भरी लतासी है। कानों में सजे शीरीष पुष्प, वलकल भी आभूषण सा सजता। उद्दीप्त रूप की आभा से दुष्यंत नरेश मनमुग्ध हुए। बोले, प्रिया तुम कौन मुझे सम्मोहित करती, परिचय क्या, जनक सुता किसकी। मैं सुनूं जरा, धीरज धर लूं, प्राणों में स्पंदन भर लूं। कहो प्रिय परिचय अपना, कुछ विशिष्ट रहा होगा निश्चय। किसके हाथों ने तुम्हें रचा, रति जैसा लावण्य भरा। प्रभु की प्रतिछाया सी लगती, ब्रह्मा की अद्भुत रचना हो। आश्रम की प्राण सुता मानो। सुन अतिथि के मधुमंडित शब्द, लज्जा से झुक गए नयन। रुधा कंठ कंपित काया, सकुचाती सी बोली शकुंतला। मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ, बेटी स्वरूप पाला मुझको। शकुनों के बीच पला बचपन, इसलिए शकुंतला कहा मुझे। यह सुनकर दुष्यंत हुए अधीर। बोले, ऋषि कण्व तो ब्रह्मचारी हैं, तुम किस विधि पुत्री कहलाई। सब पुनः कहो, मेरी जिज्ञासा शांत करो। मैं पुरुवंश दुष्यंत नरेश पूछ रहा परिचय तुमसे। कहा शकुंतला ने, राजन ये तीनों पिता तुल्य होते। जन्मदाता तो पिता सभी के, दूजे जो पोषण करते वे भी पिता ही कहलाते। और ज्ञान दिया गुरु बने, वे भी तो पिता तुल्य ही हैं। मैं पुत्री विश्वामित्र मेनका की, शैशव में त्याग दिया माने। इंद्रलोक प्रस्थान किया, कण्व ऋषि ने पाला मुझको। तब से आश्रम ही मेरा धाम हुआ। यह सुनकर जिज्ञासा शांत हुई। बोले नरेश, प्रिय शकुंतले, मैं तन मन तुम पर वार चुका। अब वरण तुम्हें करना चाहूं। पुरुवंश राह देखता कब से। सुन राजा के मधुमंडित बोल, बोली शकुंतला। ऋषि तीर्थ गए, आते होंगे, कुछ दिवस तुम्हें रुकना होगा। मैं बिना पिता की आज्ञा के वचन नहीं दे सकती हूँ। राजा ने पुनः मनुहार किया, गांधर्व विवाह का प्रस्ताव दिया। सब सखियों ने स्वीकार लिया। माता गौतमी ने हर्षित होकर मन ही मन प्रभु को आभार दिया। बस फिर क्या था। सहसा वीणा झंकार उठी, द्वारों पर वंदनवार बंधी। हल्दी चंदन से चौक पुरे, गूंजा आंगन मधु गीतों से। ढोलक की बजती ठापों से, चहका खक्कुल थिरके मयूर। कुहकी कोयल, भंवरे भी गुंजार भरे। मृग उछल उछल कर भाग रहे, खुल गए पंख तितली के भी। गुंजित था कुटिया का प्रांगण, रजनीगंधा के फूलों से। शादी के मंगल गीतों से, मनुहारों से, पकवानों से। घुंघरू की मीठी छन छन से, लज्जा से, आशंका से, पल पल सजते मनुभावों से। फूलों ने झरकर नववधू का श्रृंगार किया। रानी ने सुना बदली का स्वर, अब मणिमाणिक दुष्यंत तुम्हारे हैं। मन मयूर झंकृत बोला, मैं इस एक प्यार को साधूंगी, अपना सर्वस्व लुटा दूंगी। नीलाभ कमल की पंखुड़ी से झुक गए नयन अनुराग भरे। सूरज सा दमक उठा मुखड़ा, हाथों की मेहंदी चमक रही। माथे पर सजी सिंदूरी बिंदिया, सहमी पायल, घूंघट पट झांक रहा यौवन।
मलय पवन ने लहराकर मानो नृप का अभिषेक किया। झरझर झरते झरनों ने भी नृप का तत्क्षण यशगान किया। चांद उतर आया भू पर, तारों ने मस्तक टेक दिया। कितनी आशीष उमड़ आई, माता गौतमी ने नृप का मनुहार किया, आशीष दिया। गांधर्व विवाह संपन्न हुआ। ये था प्रथम भाग, जिसमें दोनों के प्रथम मिलन तथा विवाह का वर्णन। धन्यवाद।